कश्मीर की डल झील पर पहली बार एयरफोर्स का सुपर एयर शो। मिग-21 और सुखोई 30 लड़ाकू विमान हवा में करतब करते दिखाई दिए। कश्मीर में करीब 13 साल बाद भारतीय वायुसेना ने आयोजित किया एयर शो। इस दौरान एयर शो में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। एयर शो में सुखोई मिग लड़ाकू विमानों ने भी दिखाई अपनी ताकत। सूर्य किरण और आकाश गंगा टीम के करतबों ने भी लोगों को रोमांचित किया। एयर शो के दौरान पैरा मोटर पैराग्लाइडिंग टीम ने भी आसमान में अपने करतब दिखाए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, वायुसेना और सेना के कई अधिकारी भी एयर शो में मौजूद रहे। इस दौरान करीब 3000 छात्र भी एयर शो में शामिल हुए। एयर शो की थीम गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स रखा गया और शो का मकसद कश्मीर के युवाओं को वायुसेना के लिए प्रेरित करना था। पीएम मोदी ने आज 81वीं बार मन की बात की। विश्व नदी दिवस के मौके पर नदियों को प्रदूषित न होने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि शास्त्रों में नदी दूषित करने को गलत माना गया है। नदियों की सफाई को लेकर के जन आंदोलन की जरूरत है। पीएम ने कहा कि मुझे गिफ्ट दिए गए सामानों की ई नीलामी हो रही है। नीलामी के पैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट में दिए जाएंगे। पीएम ने साल में एक बार नदी उत्सव मनाने की बात कही। पीएम मोदी ने बिना थके स्वच्छता के साथ श्राद्ध से जुड़े रहने की बात कही है और साथ ही कहा है कि आर्थिक स्वच्छता के लिए टेक्नोलॉजी अहम है। जन अकाउंट से गरीबों को लाभ हुआ है। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल को मजबूत करने की भी वकालत की। कहा, युवाओं में आज खादी का प्रचलन बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव में आजादी के गुमनाम नायकों को भी याद किया। कहा, कैन डू सोच के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं। पीएम मोदी का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत। 3 दिन के दौरे के बाद दिल्ली पहुंच रही हैं पीएम मोदी। पीएम ने यूएनजीए से पाक चीन को सुनाई है खरी खरी। पीएम मोदी का बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर प्रहार। कहा, आतंक के लिए अफगानिस्तान की धरती का ना हो इस्तेमाल। विस्तारवाद पर भी लगनी चाहिए लगाम। पीएम मोदी का 4 दिनों का अमेरिकी दौरा खत्म। ट्वीट करके लिखा, कई परिणाम देने वाले कार्यक्रम हुए। पीएम मोदी बोले, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें हुई। अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात और यूएन से संबोधन काफी महत्वपूर्ण रहा। पीएम मोदी ने कहा, भारत यूएस के रिश्ते आने वाले सालों में और ज्यादा मजबूत होंगे। व्यक्ति से व्यक्ति के संपन्न रिश्ते हमारी सबसे बड़ी संपत्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को 157 प्राचीन कलाकृतियां तोहफे में दी हैं, जो तस्करी के जरिए अमेरिका पहुंची थी। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया और इसमें मोदी ने चाणक्य रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया। कहा, भारत विकास करता है तो दुनिया विकास करती है। मोदी ने कहा कि दुनिया में चरमपंथ का खतरा बढ़ा। कई देशों को आतंकवाद से खतरा, आतंकवाद का इस्तेमाल करने वालों को भी खतरा। मोदी ने कहा, आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। आतंकवाद को टूल बनाया जा सकता है। मोदी ने अफगानिस्तान का जिक्र किया। कहा, वहां की जनता, महिलाओं और बच्चों, अल्पसंख्यकों को खतरा, उनकी मदद का कर्तव्य निभाना होगा। पीएम मोदी ने कहा, मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। यह लोकतंत्र की ताकत है कि एक चाय वाला पीएम है। पीएम ने कहा कि दुनिया करीब 1.5 साल से सबसे बड़ी महामारी से लड़ रही है। कहा, हमने कोरोना से लड़ने के लिए भारत में वैक्सीन तैयार की। नक्सलवाद से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। 10 राज्यों के सीएम के साथ मंथन। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर चर्चा हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है बैठक। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक भी इसमें शामिल हुए। हाई लेवल मीटिंग में नक्सल समस्या और उससे निपटने के लिए रणनीति पर मंथन। देश में तेजी से बढ़ रही है नक्सलवाद की समस्या। पंजाब में आज सीएम चन्नी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह शाम 4:30 बजे होगा। सीएम चन्नी की सरकार का कैबिनेट विस्तार।
शपथ ग्रहण समारोह में 15 मंत्री लेंगे शपथ। मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरों को किया गया है शामिल। पंजाब में नई कैबिनेट विस्तार के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कल पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक परगट सिंह, राजकुमार वेरका, गुरकीरत सिंह कोटली, संगत सिंह गिलजियान, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, कुलजीत नागरा और राणा गुरजीत सिंह को कैबिनेट में किए जा सकता है शामिल। यूपी के किसानों को साधने की कवायद। लखनऊ में आज बीजेपी किसान मोर्चा सम्मेलन। सीएम योगी किसानों से करेंगे संवाद। लखनऊ में होने वाले सम्मेलन में सीएम योगी किसानों से करेंगे संवाद और कृषि प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन के दौरान सीएम योगी किसान क्रेडिट कार्ड और सॉइल हेल्थ कार्ड भी बांटेंगे। उरी में एलओसी पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। एनकाउंटर में 4 जवान भी घायल। सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। एलओसी पर नहीं रुक रही है घुसपैठ। यूपी के प्रतापगढ़ में गरीब कल्याण मेला में कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच जमकर के मारपीट। कांग्रेस समर्थकों ने बीजेपी के काफिले पर किया पथराव। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता के लाख रोकने के बावजूद नहीं माने समर्थक। दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच जमकर चले लात घुसे। बीजेपी समर्थकों के ऊपर हुए हमले के नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।